ये चोर 3 दिन से गाड़ी में फंसा हुआ था। उसने बाहर निकलने की हर कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। जब वो गर्मी से मरने की कगार पर था तभी गाड़ी के मालिक का फोन आया। मालिक ने बताया कि गाड़ी में खास तरह का शीशा लगा हुआ है जिससे अंदर का नजारा बाहर से नहीं दिखता। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ भी है। ये सुनते ही चोर गुस्से से पागल हो गया। उसने मालिक को धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो बाहर निकलते ही वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मालिक ने फोन काट दिया। तभी गाड़ी का एयर कंडीशनर चालू हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। चोर को लगा कि मालिक डर गया है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। वो आराम से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगा। हवा की रफ्तार बढ़ती गई और गाड़ी का तापमान तेजी से गिरने लगा। चोर ने जल्दी से कपड़े पहन लिए, फिर उसने अखबार फाड़कर वेंट्स को ब्लॉक कर दिया। जब वो ठंड से मरने की हालत में था तभी मालिक ने रिमोट से एयर कंडीशनर बंद कर दिया और फिर फोन किया। चोर ने प्यास से तड़पते हुए पानी की भीख मांगी, लेकिन मालिक ने उसकी बात अनसुनी करके फिर से फोन काट दिया। चोर पूरी तरह से हताश हो गया। अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो अंदर ही मर जाएगा। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। चोर को लगा कि अब उसकी जान बच जाएगी। वो जोर से चिल्लाकर पुलिस वाले को आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस ना उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। वो वहां सिर्फ गाड़ी का चालान काटने आया होता है क्योंकि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है। पुलिस वाला चालान को गाड़ी के फ्रंट शीशे पर रखकर चला जाता है। चोर हर उम्मीद खो चुका होता है। तभी उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। एक दूसरा चोर वहां आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। आसपास के लोग चोर को देख लेते हैं और पुलिस फिर से आती है। तभी वो देखते इस आदमी को लगा वो सोते हुए पेशाब कर रहा है। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बिस्तर पानी से डूब चुका था। वो घबराकर लाइट चालू करता है। अचानक उसने देखा कि पूरा डॉर्मेट्री समुद्र में बदल चुका है। वो हैरान था, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था और सब कुछ डुबाने वाला था। तभी उसके साथी ने चिल्लाकर कहा कि टॉयलेट में ऑक्सीजन है। ये सुनते ही सब लोग तेजी से तैरते हुए टॉयलेट की तरफ भागे। वहाँ उन्होंने जल्दी से शावर को खोलकर पाइप को टॉयलेट में लगा दिया ताकि उसके जरिए सांस ले सके। मगर जेसी ने उनके साथ ऐसा नहीं किया। जेसी ने पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो दरवाजा खोल नहीं पाया। मजबूर होकर वो वापस अपने दोस्तों की तरफ तैरा, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ बस देखा। कोई भी ऑक्सीजन शेयर करने को तैयार नहीं था। मगर जेसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। उसने अचानक पीछे रिफ्लेक्टर की तरफ तैरने का फैसला किया। उसने साहसी कदम उठाया और अपनी होशियारी दिखाई। शीशे के पीछे बैठा परीक्षक ये सब देख रहा था। जैसे ही शीशा टूटा सब लोग और पानी बाहर बह गए। ये आदमी पूल में सिक्का ढूंढने के लिए कूदा। जैसे ही वो सिक्के को पकड़ने वाला था उसका शरीर अचानक बेकाबू हो गया और वो पूल के ड्रेन पर बैठ गया। ड्रेनेज सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया और वो ड्रेन के मुहाने पर बुरी तरह फंस गया। पानी के नीचे वो बेतहाशा छटपटाने लगा, लेकिन पूल की चिकनी दीवारों की वजह से उसे पकड़ बनाने का कोई मौका नहीं मिला। पैनिक में उसने समझा कि अगर वो ऊपर नहीं पहुंचा तो उसकी मौत निश्चित है। वो पानी के भीतर शोर मचाने की पूरी कोशिश करने लगा ताकि किसी का ध्यान उस पर जाए, लेकिन किसी ने उसे पूल की गहराई में फंसा हुआ नहीं देखा। प्रेशर गेज जल्दी ही अपने चरम पर पहुंच गया और तेज सक्शन ने उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द पैदा कर दिया। ऑक्सीजन की कमी से घुटन से बचने के लिए वो ऊपर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बुलबुले ही निकले। उस वक्त उसे लगा कि वो पूरी तरह बेबस है। प्रेशर का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और वो गले फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सक्शन ने उसे पूरी तरह ड्रेन से चिपका दिया था। उसका दोस्त किनारे पर उसे ढूंढने में व्यस्त था। जब प्रेशर ने अपनी हद पार कर ली तो उसने ऐसा दर्द महसूस किया जैसे उसकी छाती अंदर धंस रही हो। अचानक पंप के प्रेशर में तेज उछाल आया और आदमी उससे बाहर आ गया।